Assalamu alaikum students. Welcome to Punjab Public School. It is our fifth lecture of maths for grade 4. I hope you all are fine. So without further ado, we'll start our lecture and open your book 124, page number 124. Also notes page number 16. So students, पेज नंबर 124 पर क्वेश्चन नंबर 8 बुक से सॉल्व करना रह गया था। कह रहे हैं थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें सब्स्टिट्यूट यूनिट सूटेबल यूनिट लिखना है फॉर द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ लिक्विड्स का मैंने आपको बताया था ना, लीटर में ml में होता है। तो वो कह रहे हैं कि अमाउंट आपने लीटर में लिखनी है कि किस तरह। तो पेट्रोल फ्रॉम अ गैस स्टेशन में पेट्रोल हम लोग जाते हैं अक्सर, इतने लीटर पेट्रोल डाल देना, तो लीटर्स में बात करते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क की ग्लास, ऑब्वियसली लीटर नहीं आता। हम अगर लीटर बॉटल से कोक या जो भी, तो ग्लास में जब डालते हैं तो कम ही आता है ना, फुल लीटर तो नहीं आ जाता, तो वो ml में होता है। फिर हम आते हैं सी पार्ट, वाटर इन अ वाटर कूलर में दो तरह से पानी हो सकता है, ml में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। फिर हम कर रहे हैं डी पार्ट, अ स्मॉल बाउल ऑफ सोप। स्मॉल बाउल है, ऑब्वियसली कप जितना तो बाउल होता है, तो वो ml। ई वाटर स्टोर्ड इन अ टैंक में पानी लीटर्स में होगा, ml में नहीं होगा, बहुत कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे। सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अ वाटर टैंकर कैरी 12,000 लीटर ऑफ वाटर टैंकर कैरी करता है 12,000 लीटर वाटर को। इट डिलीवर्स 5,000 लीटर टू अ हाउस, एक घर में वो 5,000 लीटर पानी दे रहा है, डिलीवर कर रहा है ना, देना। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ लेफ्ट, तो 5,000 उसने एक घर में दे दिया, तो उसके बाद बाकी उसके पास कितना बचा। ऑब्वियसली माइनस करेंगे ना, 12,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, तो हम कहेंगे अ वाटर टैंकर कैरीड 12,000 लीटर, डिलीवर टू अ हाउस 5,000 लीटर, वाटर लेफ्ट कितना माइनस किया, तो 7,000, 12 में से 5 माइनस किए तो 7,000 लीटर आ जाएगा आंसर आपका। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, सारा अबाउट 3 लीटर ऑफ येलो पेंट एंड 2 लीटर 550 ml ऑफ ब्लू पेंट, हाउ मच पेंट डिड शी बाय ऑल टुगेदर, यानी उसने येलो पेंट लिया है और ब्लू पेंट लिया है, तो ऑब्वियसली टोटल पेंट बताना है हमने कि कितना उसने ऑल टुगेदर बाय किया। ऑल टुगेदर का मतलब प्लस करना है, तो हम प्लस कर देंगे, हम कहेंगे येलो पेंट 3 लीटर पेंट, ब्लू पेंट 2 लीटर 550 ml। अब इन्हें जब प्लस करेंगे तो एल वाले ही एल में प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5। इस वाले पे कुछ भी नहीं है, तो ये इसी तरह रहेगा जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था, ज़ीरोस नहीं लगे तो ना सही, वैसे का वैसे लिख देंगे। तो 5L एंड 550 ml आंसर आ जाएगा आपका। फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 5D पे। 5D पे हम वॉच और टाइम की बात कर रहे हैं। अब इसमें काफ़ी कुछ था, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा मैं वो करवा रही हूँ, क्योंकि टाइम ऑब्वियसली कम है हमारे पास। तो सबसे पहले तो बुक पे करने वाला एक क्वेश्चन था जो मैं करवा रही हूँ, और इसके आगे सिर्फ अपने आगे बुक पे ही लिख लेना है, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, कह रहे हैं 6 मिनट अर्लियर दैन 9:30, यानी 9:30 बजने से अर्लियर का मतलब है उससे पहले क्या टाइम था। तो ठीक है, हमें अर्लियर का मतलब है पहले, कि 9:30 अभी नहीं हुए थे, उससे पहले क्या टाइम था अर्लियर। तो 9:30 में से अगर हम 6 मिनट माइनस कर दें तो हमें पता है, हम कहेंगे जो यहाँ पे मैंने माइनस किए कि 9:24 टाइम था। 9:30 से पहले 6 मिनट पहले क्या टाइम हुआ था, हम कहें, अगर पूछती हूँ मैं कि अच्छा 9:30 से पहले 10 मिनट्स पहले क्या टाइम था, तो ऑब्वियसली आप कहोगे 9:20। तो इसी तरह 6 माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। तो 30 में से जब 6 माइनस करेंगे कैरी देके, तो यहाँ पे 10 में से 4 हो जाएगा,
और 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब है आधा घंटा। अब आधे घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? हम एक अपनी इमेजिनरी वॉच बनाते हैं, उस वॉच को हाफ कर देते हैं। अब इसमें से ये जो एरिया है ये हमारा 1/2 हो गया, तो हमें पता है इतनी वॉच का टाइम कितना होता है, 30 मिनट्स, राइट। तो वो मैंने यहाँ पे आपको इमेजिनरी वॉच बना के भी दिखाया है थोड़ा, ठीक है। ये वॉच बना के दिखाई है यहाँ पे, ये देखें 12 और 6 और ये 30 मिनट्स का एरिया भी दिखाया है आपको। फिर जाहिर है इस दफ़ा कह रहे हैं लेटर। लेटर का मतलब, अर्लियर का मतलब मैंने आपको बताया था पहले। तो 10:55 मिनट्स हुए हैं, तो 30 मिनट्स बाद क्या हो जाएगा, बाद, ठीक है, बाद। बाद क्या होगा, यानी उसमें टाइम बढ़ा लें, प्लस कर लें। तो प्लस किया 85 मिनट्स। 85 मिनट्स का मतलब है कि हो, यानी 60 मिनट के तो 1 आवर हो जाता है ना। तो हम क्या करें अब, 85 में से 2 तरीके कर सकते हैं, या तो हम माइनस कर दें या डिवाइड कर दें। मैंने डिवाइड वाला भी कर दिया, माइनस वाला भी कर दिया। 85 में से 60 माइनस किए तो 24 रिमेनिंग, और यहाँ 60 डिवाइड किए तो 1 आवर जो है ये कहाँ जाएगा, साथ वाले को कैरी दे देगा और ये 25 रिमेन रह जाएगा। अब 85 में जो हमने यहाँ पे काम किया था, 25 मिनट्स रिमेनिंग बचे थे, 1 आवर कहाँ गया, यहाँ पे कैरी दिया, तो 10 की जगह हो जाएंगे, क्योंकि ये 10:55 था, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं 11 o'clock होने में, राइट। तो हम क्या करें, तो हम 1 कैरी दे के इसे 11 o'clock करते हैं, और बाकी के 25 मिनट्स हमने यहाँ पे, और ये 5 मिनट यहाँ पे मिला के हमारा पूरा हो जाता है ना 30 मिनट्स का मार्जिन। तो 11:25 होंगे लेटर। फिर हम आ जाएँ क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहे हैं 1/4 यानी 1/4 आवर। तो 4 का मतलब है कि हम अपनी जो इमेजिनरी वॉच है उसके 4 पीसीस करें। तो हमें सिंपल पता है इमेजिनरी वॉच के 4 पीसीस करते, साथ ही हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स, जिसे हम उर्दू में सवा कहते हैं। अक्सर सवा और पौने में बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ये वो वाला टाइम है मुश्किल वाला। तो अच्छा जी, तो 15 मिनट्स उन्होंने सोचा कि हमें ये ना पता नहीं चलेगा, इसलिए आवर्स जब दे दिया ना तो हमने खुद मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना, ये वॉच बना के सोच के। तो अब अर्लियर का मतलब है कि उसमें माइनस करना है, पहले जाना है। तो 7:30 से 15 मिनट माइनस किए तो 7:15 होगा, तो 15 मिनट्स, ठीक है। अगर आपको इस वक्त 7:30 हो रहे हैं, मैं 15 मिनट पहले कोई काम करने लगा था, तो हम यही कहेंगे ना, आई हैव स्टार्टेड अर्लियर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स पहले काम करने लगे थे, तो वो 15 मिनट्स कब थे, 7:15 पे मैंने काम स्टार्ट किया था, अब 7:30 हो रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं डी पार्ट, जो कि है 25 मिनट्स अर्लियर देन 6:20। अब हम कहें कि जी 25 मिनट्स अर्लियर शुरू हुए थे, तो अगर हम इमेजिनेशन वैसे सोचें, 20 मिनट्स तो ये गए, कितने मिनट्स रह गए, 25 में से 5 मिनट्स रह गए, तो वो 5 मिनट्स कहाँ जाएंगे जी, ये 20 मिनट्स गए, तो इसका मतलब है 00 यानी 6 o'clock हो गए। अब 6 o'clock से 5 मिनट पीछे आ गए, तो इसका मतलब है 5:55, जो कि हमने माइनस करके प्रूव भी किया। 25 में से माइनस नहीं हो सकता, छोटा है, तो क्या करें, यहाँ से आर से हम एक आर से मिनट्स उधार बोरो कर लेते हैं, ठीक है। उधार पकड़े। अब ये जाहिर सी बात है, आर जो है आपको 1 मिनट अपने 60 मिनट के एक आर में से 1 मिनट निकाल के नहीं दे सकता। जाहिर है ये 59 पे तो नहीं ना जिंदा रह लेगा एक आर, ये कहेगा ठीक है मैं आपको 60 पूरे ही देता हूँ, बड़ा मुंह बना के कहेगा। हम कहेंगे लाओ जो दो, हमें ज़रूरत है 60 की, तो चलें जी हम ले लेंगे इससे 60 यानी उसका एक आर, जिससे ये 5 आर में कन्वर्ट हो जाएगा।
60 प्लस हमारे जो 20 मिनट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे इसमें, तो 80 हो गया। 80 में से 25 माइनस किया तो 55, और 5 ये जाहिर है 6 से तो पीछे चला गया था ना, 5 हो गया था। 5 आवर्स 55 मिनट्स अर्लियर में ये आएगा। सब आई होप समझ आई होगी। ना समझ आई है इसे 2-3 दफ़ा सुने, आपको समझ आएगी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन 7 में कह रहे हैं व्हाट टाइम विल इट बी 3 आवर्स आफ्टर। वही अर्लियर और लेटर वाला यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स दे के बता रहे हैं। आफ्टर का मतलब है 3 आवर्स आफ्टर, 3 घंटे बाद, यानी हम लेटर वाली पोजीशन पे आ गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट है, वो तब बताऊंगी। तो आफ्टर का मतलब है बाद यानी लेटर। लेटर का मतलब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो आफ्टर, हाँ जी, माइनस नहीं कर रहे थे, प्लस कर रहे थे हम लेटर वाले में। जी ये देखें, लेटर वाले में हम प्लस कर रहे थे, ये लेटर था और इसमें हमने प्लस किया था, राइट। तो लेटर वाले में प्लस कर रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे आफ्टर वाले में करेंगे। आफ्टर वाले में भी हम प्लस करेंगे। 3 आवर्स प्लस करते जाने हैं जितना भी उन्होंने टाइम दिया होगा। तो 6:15 AM दे रहे हैं। AM याद रखिएगा, AM के लिए स्पेशली मैं आपको बताऊं कि हमारा हर जैसे ही 12 o'clock होते हैं ना, हमारा AM PM चेंज हो जाता है। 12 o'clock जब हम कहते हैं, अक्सर आप लोग 12 o'clock के बाद, आपको तो पता है फॉर क्लास हम कहते हैं गुड आफ्टरनून, राइट। वो PM की वजह से कहते हैं, हमारा PM चेंज हो जाता है, AM से PM में चले जाते हैं तो आफ्टरनून हो जाता है। लेकिन रात के 12 बजे क्या होता है, रात के 12 बजे AM होता है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए PM यानी जब हम लंच ब्रेक वगैरह करते हैं और गुड आफ्टरनून कहते हैं, वो हमारा PM है। और जो हम सो रहे होते हैं 12 o'clock, लेकिन अब तो अक्सर बच्चे जाग रहे होते हैं, आजकल रात सारी जाग रहे होते हैं, तो वो AM है। तो याद रखना, जैसे ही 12 ये वो जंप करेगा ना 12 आवर्स 12 o'clock, वैसे ही AM से PM कन्वर्जन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, जो शुक्र है, ये भी अच्छा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1A 3 AM, तो 3 प्लस करें 9:15 15 AM, 15 ही कह रही, 15 कह रही यानी 15 AM। फिर प्लस किया, सिर्फ आवर्स वाले में 3 आवर्स प्लस कर रही हैं। मैं कहूँगी 8:40 से 3 आवर्स बाद क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, तो आप काउंट करोगे 8 9 10 11:40 AM। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं व्हाट टाइम इट विल बी, नहीं वॉज इट, वॉज का मतलब उधर ऊपर वो विल कह रहे थे ना, क्या होगा, हम प्लस कर रहे थे, पहुंच रहे थे हम फ्यूचर में। अब की बार वॉज कह रहे हैं, वॉज का मतलब है पीछे, पास्ट में जाना है, हमने माइनस करना है कि व्हाट टाइम वॉज इट 4 आवर्स अर्लियर देन। अर्लियर का मतलब मैंने आपको बताया था, माइनस करेंगे। अब 7:30, 4 आवर्स हमने पीछे जाना, 4 घंटे पीछे चले जाएं, 7 में से माइनस करें 4 को, तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, 30 यहीं पर रहेगा, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, 3 आवर्स 30 मिनट्स AM पे, ठीक है। फिर हम कहाँ पे जाएंगे, 10 पे। 10 में से 4 माइनस करें जी, करें ज़रा जल्दी से, 6, यस। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे, 6 PM पे हम चले जाएंगे। यानी अगर रात के 10 बजे का टाइम है, 10:20 10:20 हो रहे हैं, तो 6:20 हो जाएंगे अगर हम माइनस करेंगे 4 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी कि आफ्टर में आपने प्लस करना है। याद रखना, विल कह रहे हैं, आफ्टर कह रहे हैं, विल कह रहे हैं तो प्लस, और वॉज कह रहे हैं तो माइनस, अर्लियर कह रहे हैं तो माइनस, ठीक है। ये छोटी छोटी माइनर सी बातें जो आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी।
तो आज का लेक्चर इतना ही। सो स्टूडेंट्स, टुडेज डायरी इज़ हमने की 5C क्वेश्चन नंबर 8 बुक से और वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आपने करनी है होमवर्क में। एक्सरसाइज 5D क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन हमने की हैं, ये बुक वाले बुक पे और दूसरे उस पर करने हैं। सॉरी, मैंने 5 नहीं करवाया, गलत लिख गई हूँ, डायरी ठीक कर लीजिएगा। 5 नहीं है, 6, 7 और 8। ओके, 6, 7, 8 क्वेश्चन यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ। 6, 7, 8। कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो मैंने लेक्चर दिया, लेक्चर सुना होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन कराए हैं कौन से नहीं। ठीक है। सो दिस इज़ आवर टुडेज डायरी। आई होप अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।